तो फिर आज ये होपफुली चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो बाकी के न्यूमेरिकल्स है हमारे एनसीईआरटी में वो सब हम कर देंगे, और उसके बाद शायद होपफुली ये चैप्टर ख़त्म। बाद में देखा जाएगा, बाद में और प्रैक्टिस वगैरह हम करेंगे न्यूमेरिकल्स दूसरे बुक से भी। आज एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला हमने उस दिन छोड़ा था, ये वाला आज देख लेते हैं, क्योंकि उसमें ये वाला क्वेश्चन था पर उसमें डायग्राम कुछ और था। ठीक है, तो वो थोड़ी गलती हो गई थी लास्ट क्लास में, पर इसमें अभी इसको करेक्ट करेंगे और ये वाला करेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें है क्या, कहा गया एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि जो कॉर्ड है वो रेडियस के बराबर है। तो अब करना क्या है हमें कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब देखो, पहले ये बताया था ना मैंने कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा माइनर सेगमेंट, है ना, और ये वाला पार्ट जो है हमारा ये पूरा हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ये बता दिया था। अब अगर ये माइनर सेगमेंट है तो ये वाला जो आर्क है ऑब्वियसली इसको ये इसका नाम क्या होगा, माइनर आर्क। और ये वाला जो पूरा ये वाला है आर्क है, इसका नाम हो जाएगा मेजर आर्क। ठीक है, तो बोला है कि मेजर आर्क में एक पॉइंट, मतलब ये एक पॉइंट, और माइनर आर्क में एक पॉइंट, यहाँ पे जो एंगल सबटेंडेड है, ठीक है, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो उसको निकालते हैं। तो पहले तो हम कुछ वो कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं इनका। ठीक है, ये हो गया हमारा ए, फिर इसको कर लेते सी, इसको कर लेते बी नेमिंग, इसको बीच सेंटर है तो इसको ओ कर लेते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट है डी। दिस इज द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, दिस इज द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। तो अब करना है हमें, क्या निकालना है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, मतलब ये जो कॉर्ड है ए बी, जो कॉर्ड है उसने मेजर आर्क में कितना सबटेंड किया है, मतलब ये पर्टिकुलर एंगल, और माइनर आर्क में कितना सबटेंड किया है ये पर्टिकुलर एंगल, ये देखना है हमें। चलो, तो इसको शुरू करते हैं करना। अब यहाँ पे बोला है पहले कि कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल, मतलब क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों तो रेडियस है ही, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, कि कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस, ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी जो है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए ओ बी ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये साइड ये साइड ये साइड तीनों इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है ये। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल तो 60 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, सिंस इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब अगर ये 60 है तो ये वाला ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज व्हाट, 300 डिग्री। ठीक है, सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा हमारा, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू व्हाट, 300 डिग्री। हो गया ये। अब हम देखते हैं क्या करना है, हमें हमें एंगल्स निकालना है। ठीक है, अब नाउ कंसीडरिंग कंसीडरिंग माइनर आर्क। अब माइनर आर्क कंसीडर करते हैं। अब हमें पता है कि, हाँ हाँ, हाँ हाँ, ऑन है ऑन है। ठीक है, तो हम माइनर आर्क को कंसीडर कर रहे हैं। माइनर आर्क कंसीडर करने का मतलब हुआ कि एंगल ए सी बी जो होगा, ठीक है, दिस विल बी व्हाट, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, बिकॉज हमने थियरम में डायरेक्ट पढ़ा है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस देन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। तो 2 इंटू एंगल ए सी बी, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी हमने अभी निकाला 300 डिग्री है। तो एंगल ए सी बी जो है वो क्या होगा, 300 डिग्री डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, ये हमारा निकल गया ए सी बी विच इज वॉट 150 डिग्रीज। अब निकालना हमें ये, again again considering
मेजर आर्क, कंसिडरिंग मेजर आर्क। अब मेजर आर्क में हम क्या करेंगे, सेम टू ऑफ एंगल ए डी बी विच इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए ओ बी। बट अब एंगल ए ओ बी कौन सा होगा, रिफ्लेक्स वाला नहीं, ये वाला एंगल होगा भी, ठीक है। तो एंगल ए डी बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी डिवाइड बाई 2, और एंगल ए ओ बी हमें पता है 60 डिग्री है, सो डिवाइड बाई 2 विच इज़ व्हाट 30 डिग्री। मतलब ये एंगल जो है वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमने निकाल लिया दो एंगल्स, ठीक है। मेजर आर्क में जो एंगल है बन रहा है ये वो 30 डिग्री है, और माइनर आर्क में जो बन रहा है वो 150 डिग्री है। बस इतना ही था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, अच्छा पहले तो मुझे नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए ये नेमिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ये तो मैं समझ में आएगा, है ना। तो ए बी सी, इसको डी कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, एंगल ए बी सी 69, मतलब ये पूरा एंगल हमारा है 69 डिग्री। और क्या लिखा है, ए सी बी इज 31, मतलब ये एंगल है हमारा 31 डिग्री। बस अब हमें निकालना क्या है, फाइंड बी डी सी, मतलब ये वाला एंगल निकालना है हमें, ये वाला बी डी सी, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो इसमें अभी क्या करेंगे, कैसा कर सकते हैं हम, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी हमें क्या पता है कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, क्यों, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। बस अब ए बी सी हमें दिया गया है 69 डिग्री, ठीक है। ए सी बी हमें दिया गया है 31 डिग्री। तो हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करके बी ए सी को निकाल सकते हैं। बी ए सी विल बी व्हाट 180 डिग्री माइनस 69 डिग्री माइनस 31 डिग्री विच इज इक्वल टू 69 31 100, दिस इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे बताए, थियरम लगाएंगे। मतलब ये वाला एंगल हमारा निकल गया कितना 80 डिग्री। अब हम थियरम लगाएंगे। नाउ एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये हमें पता है। तो ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा, क्योंकि दिस आर इन द सेम सेगमेंट। सो क्या लिख सकते हैं हम, बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल बी डी सी विच इज इक्वल टू एंगल 80 डिग्री। मतलब हमें मिल गया ये वाला एंगल कितना होगा 80 डिग्री। बस डायरेक्ट थियरम, इसलिए थियरम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी काफ़ी आसान था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है क्या, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो पहले तो डायग्राम फिर से इंपॉर्टेंट है, ए बी। आप याद रखना ये सारे डायग्राम्स तुम्हें बनाने एग्जाम में सर्कल ड्रॉ करने, तो इसलिए सर्कल के टाइम पे ना कंपास लेके जाना। नॉर्मली भी हाथ से बना सकते हो बट दैट इज नॉट वेरी रिकमेंडेड, ठीक है। कभी कभी टीचर्स मार्क काट देता है। ये दिया हमें 130 डिग्री, ठीक है। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टेड पॉइंट ई बोला है, तो ए सी और बी डी ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज ई। और बी ई सी बोला है 130 डिग्री, और ई सी डी बोला गया है 20 डिग्री। ई सी डी मतलब ई सी डी मतलब ये वाला एंगल, ये पर्टिकुलर एंगल कितना कहा गया है हमें 20 डिग्री, ठीक है। अब बोला है बी ए सी निकालने, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल हमें निकालने का है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। अब एंगल बी ई सी जो है, ठीक है, एंगल बी ई सी मतलब ये वाला एंगल, ये बी ई सी, बी ई सी को हम सिंपली ये लिख सकते हैं ई डी सी प्लस एंगल ई सी डी। This angle can be written as sum of this angle and this angle. क्यों? Because these two are the interior angles of a triangle and this is the exterior angle, ठीक है। ये BC जो है ये exterior angle of triangle DEC है, और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, तो ये तो डायरेक्ट थियरम है, तो इसको ऐसा लिख देना थियरम, ठीक है। अब BC क्या दिया गया है हमें 130 डिग्री, और उसके बाद क्या है EDC, EDC कुछ दिया नहीं गया है हमें, EDC प्लस ECD हमें दिया गया है 20 डिग्री। तो यहाँ से हम डायरेक्ट EDC निकाल सकते हैं। EDC क्या होगा,
130 डिग्री माइनस 20 डिग्री विच इज इक्वल टू व्हाट, 110 डिग्री। 110 डिग्री हमारा ईडीसी निकल गया, ठीक है। मतलब अभी हमारा निकला क्या है, रुक जाओ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ फिर क्लियर होगा। ये वाला हमारा निकला है विच इज व्हाट, 110 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 110 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला जो है बी ए सी, ये भी इक्वली एंगल होगा, बिकॉज अभी तो थियरम हमने लगाया कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सो फिर से लिख देते कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बस, तो क्या होगा, हम बी ए सी विच इज इक्वल टू ये वाला ई डी सी, ई डी सी विच इज इक्वल टू व्हाट, 110 डिग्री। और ई डी सी को तो तुम इसको बी डी सी भी लिख सकते हो ना, एक ही एंगल बताता है ये वाला एंगल ही बता रहा है, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो। तो हमारा निकल गया, हमें जो निकालना था, हमें बी ए सी निकालना था ना, बस बी ए सी निकल गया हमारा 110 डिग्री। बस सिंपल, देखो कितना छोटा छोटा है, ठीक है। ये बिल्कुल छोटे वाले न्यूमेरिकल्स है ये, मतलब 2 मार्क्स का तो आते ही है नॉर्मली। बस ये सब लिखना मत भूलना, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला लाइन लिख दिया, उसको ये इसका रीज़न क्या है वो पूरा लिखना है अच्छे से, वरना एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। उसके बाद ये वाला जैसे मैंने लिखा, ठीक है, ये सब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सेम ऐसे ही थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा देख लेते हैं अभी। अब बोला है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। पहले तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चलो। हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, मतलब फिर से बोला यहाँ पे ई पे इंटरसेक्ट हो रहे डायगोनल्स, हो गया। अब लिखा है डी बी सी इज 70, मतलब डी बी सी इज 70, मतलब ये वाला जो एंगल है वो दे दिया हमें 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, बी ए सी इज 30, बी ए सी मतलब ये वाला हमें दे दिया 30, ठीक है। और कुछ कहा है क्या, और एंगल, फाइंड एंगल बी सी डी, कौन सा फाइंड करना है हमें, बी सी डी, मतलब ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है। फर्दर इफ एंगल ए बी इज इक्वल टू बी सी, अब बोला है कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाए तो एंगल ई सी डी, मतलब ई सी डी, मतलब ये वाला भी फाइंड करना है। पहले बड़ा पूरा फाइंड करना है, उसके बाद ये वाला भी फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं फिर इसको कैसे किया जा सकता है। अब देखो, एंगल बी ए सी तुम्हें दिया गया है, ठीक है, बी ए सी दिया गया है। अब बी ए सी जो है दैट विल बी इक्वल टू एंगल बी डी सी, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो ये भी 30 हो जाएगा, इक्वल टू 30। क्यों बराबर होगा, बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। बस एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इसलिए हो जाएगा। अब ये सेगमेंट पे कौन हुआ, कौन से कॉर्ड की वजह से हुआ, ये बीसी कॉर्ड के वजह से हो रहा है, ये याद रखना। बीसी कॉर्ड की वजह से ये माइनर है, ये मेजर है। अब मेजर में ये दो जो एंगल्स बन रहे हैं वो सेम होगा, ठीक है, हो गया। अब अगेन क्या है, अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, देखना बी सी डी ये वाला ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। बी सी डी में हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी डी बी, ये सब मिला के क्या होता है 180 डिग्री। वाई, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, हो गया हमारा ये। तो अब एंगल बी सी डी हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, बी सी डी हमें नहीं पता, वही तो निकालना है हमें। बी सी डी नहीं पता, पर डी बी सी हमें पता है, डी बी सी तो 70 की डिग्री दिया गया है। और सी डी बी, सी डी बी मतलब इस एंगल की बात हो रही है, इस ये एंगल अभी हमने निकाल दिया है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी सी डी जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री विच इज व्हाट, 80 डिग्री। मतलब ये पूरा जो एंगल है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 80 डिग्री, हमें मिल गया ये। अब इसका दूसरा फेज, फेज नंबर 2, जहां पे बोला है कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी देन ई सी डी भी फाइंड करना है। चलो देख लेते हैं। गिवन ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है हमें, ठीक है। अब एंगल बी सी ए जो है दैट इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, कौन सा है, अब देखो बी सी ए मतलब कौन सा एंगल,
ये वाला एंगल, ये पर्टिकुलर एंगल, एक बार मैं मार्क कर देता हूँ रेड से, पता चल जाएगा। बी सी ए मतलब ये पर्टिकुलर एंगल इस पर्टिकुलर एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये वाला लिखना है यहां से कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। याद रखना ये सब लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? कुछ भी मिस कर दोगे ना वो हाफ हाफ मार्क काटते जाएंगे। ये हो गया। तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? एंगल बी सी ए जो है, हमने बी ए सी तो आ, रुक जाओ, बी सी ए मतलब बी सी ए ये वाला ना। तो हमें बी ए सी तो हमने निकाला है ना, बी ए सी निकाला नहीं है मतलब दिया गया है। तो बी सी ए भी, बी ए सी अगर 30 डिग्री है तो बी सी ए भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? नाउ अगर ये वाला पार्ट, ये वाला रेड में जो लिखा था, ये हो गया 30 डिग्री और पूरा है 80 डिग्री, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी सी डी, मतलब ये पूरा जो एंगल है, पूरा एंगल क्या लिख सकते हैं हम? एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी, सॉरी, हाँ हाँ, ए प्लस बी, नहीं नहीं, बी सी डी तो नहीं लिख सकते, बी सी डी तो मैंने लिख दिया इस, अच्छा हाँ, ई सी डी, ठीक है? तो बी सी डी, अच्छा बी सी डी तो हमने निकाल लिया, इसको बार बार इसे लिख के तो फायदा नहीं है। तो बी सी डी जो है वो तो हमने निकाल लिया 80 डिग्री, ठीक है? 80 डिग्री निकाल लिया। अब बी सी ए जो है वो अभी अभी निकला है 30 डिग्री, प्लस एंगल ई सी डी। तो एंगल ई सी डी क्या हो जाएगा हमारा? 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू व्हाट? 50 डिग्री। बस इतना ही निकालना था। एक हमें ये निकालना था, कौन सा निकालना था? एंगल बी सी डी, मतलब एक ये वाला निकालना था, ये वाला हमने एक निकाला, और एक अभी ये वाला निकालना था, ई सी डी। बस दोनों निकाल लिया हमने। उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा बस एनालाइज करना था इस पूरे फिगर को, ठीक है?